फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश कर लिया था, क्लियर भी कर लिया था। आज अपना नया टॉपिक है इंस्टॉलमेंट यानी कि किश्त। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में भी अलग अलग तरह की टाइप होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड, है ना। तो आज अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, यानी साधारण ब्याज पे जैसे किस्त लगती है, अपन है ना डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद किस्तें लगती है, उस प्रकार की अपन किस्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो और अपन अगले सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड कर लेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट भी अपना खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और थोड़ा पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। चलिए देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में देखिए कुछ भी नहीं है, दो तरह की इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, देखिए इंस्टॉलमेंट में दो तरह की क्या होती है, एक तो होती है प्री इंस्टॉलमेंट और एक होती है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखिए एक तरफ लिख रहा हूँ मैं प्री, एक तरफ लिख रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, एक हो गई प्री इंस्टॉलमेंट, एक हो गई पोस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, प्री का मतलब है पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, पहले और बाद में का क्या मतलब है। देखिए इंस्टॉलमेंट अपन किस्तें कैसे देते हैं। एक बार तो एक बात मान समझ लीजिए, एक उदाहरण की बात है कि एक यहाँ पर भूखंड है, यहाँ मैं कह दूँ एरिया है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बोला कि यहाँ पर कुछ मकान खड़े करेंगे, यानी कि कुछ फ्लैट बनाए जाएंगे। ठीक है, अब उसने एक डील निकाली। क्या निकाली? डील। उस डील में इसने कहा कि आप मुझे 10-10 हज़ार रुपये करके पूरे 5 साल तक किस्त दे दीजिए 10-10 हज़ार की। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपको मैं एक मकान इसमें से दे दूंगा बना बनाया। ठीक है, तो देखिए इसमें प्री इंस्टॉलमेंट में मतलब है आप पहले तो 10-10 हज़ार की किस्त दे रहे हैं। ठीक है, तो 10-10 हज़ार की आपने किस्त दी उसको 5 बार। ठीक है, 5 बार किस्त दी, यानी कि 50,000 रुपये आपने उसको दिए। ठीक है, लेकिन आपने तो दे दिए। एक दूसरा बंदा है जिसने नहीं दिए, उसने बोला कि मैं ये वाला मकान खरीदूंगा जब तू बना लेगा। उसे विश्वास नहीं था उसके ऊपर कि ये बनाएगा। ठीक है, उसने बोला तू बना ले फिर बाद में दूंगा। तो उसने बोला भाई साहब आपको देने पड़ेंगे 60,000 रुपये इस वाले मकान के। और मैंने खरीदा इसे 50,000 में। किस तरह से? 10-10 हज़ार करके मैंने उसको दे दिया, है ना। तो देखिए क्या हुआ, अपन को 10,000 का फायदा हुआ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10K का। ये 10,000 का फायदा क्या है? ब्याज ही तो है जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपन को दिया है। यानी सीधी सी बात है, प्री इंस्टॉलमेंट की बात आएगी तो अपन को फायदा है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात आएगी तो डीलर को फायदा है। और वो फायदा कैसे है देखिए मैं बताता हूँ आपको। पोस्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है जब अपन डाउन पेमेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदनी है, अब बाइक खरीदने के लिए आप शोरूम पे गए, उसने बोला कि भैया बाइक है 50,000 रुपए की। ठीक है, आपकी अगर बस की है तो 50,000 रुपये नकद दे दो, कैश दे दो। नहीं तो आप 1500 करके कितनी किस्त लगा लो, 9, 11 किस्तों में आप दे दो। कितने हो जाएंगे? 15, 5, 15 और 1, 16, यानी कि 2 जीरो लगेंगे ना, 16,500 नहीं। देखिए कहने का मतलब है कि 50,000 की है तो 15,000, यानी 15,000 करके आप मुझे 4 किस्त दे दीजिएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 60,000। इस बार अपन को क्या हुआ, इस बार इस आदमी को अपन ने ब्याज दिया। यानी 50,000 की बाइक थी, लेकिन मैंने डाउन पेमेंट से 3,000 या 2,000 जितना भी दे दिया। ठीक है, डाउन पेमेंट दे दिया, फिर जो राशि बचती है उसके ऊपर वह अपन पर ब्याज लगाता है और फिर अपन बाद में उसको धीरे धीरे करके लौटाते हैं। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, छोटी सी बात याद रखना, प्री में अपन को ब्याज मिलता है यानी अपन को फायदा होता है, और पोस्ट में डीलर को फायदा होता है। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां तक का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि है ना, एक आदमी है, साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, उसने
3 वर्ष पश्चात बैंक को 3,000 रुपये दे दिए। वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 देकर लोन को चुकता कर देता है, तो दर बताइए। देखिए आपको क्वेश्चन कौन सा लग रहा है, प्री इंस्टॉलमेंट है या पोस्ट इंस्टॉलमेंट है। देखिए इसमें इसने 7,000 रुपये ले लिए और फिर किस्तों से चुकाता जा रहा है, यानी पोस्ट इंस्टॉलमेंट है ना। रकम तो अपने पास आ गई ना एक बार। तो देखिए पोस्ट इंस्टॉलमेंट का कैसे होगा क्वेश्चन, 7,000 रुपये उसने लिए थे बैंक से, ठीक है। अब वो ऐसे कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उसने 3,000 दे दिए, यानी कि 7,000 रुपये पर 3 वर्ष तक कुछ साधारण ब्याज लगेगा, है ना। तो देखिए 7,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए कुछ दर से क्या लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा, इस प्रकार लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3,000 तो उसने दे दिए, फिर 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन को चुकता कर देता है। देखिए 7,000 तो उसने दे दिए, अब बचे कितने, 7,000 में से उसने 3,000 दे दिए, बचे कितने, 4,000। तो ये जो 4,000 है उस पर कितने वर्षों के लिए लगेगा, 3 वर्ष हो गए, 2 वर्ष और बचे क्योंकि 5 वर्ष की बात है। तो 2 वर्ष की बात है, कुछ आर होगी यानी दर होगी अपॉन 100 इसका साधारण ब्याज। टोटल किसके होगा, टोटल साधारण ब्याज देखिए ये क्या कह रहा है कि 3,000 उसने पहले दे दिए, फिर 5,450 दे दिए, यानी कि 3,000 प्लस 5,450 बराबर कितने होते हैं, 8,450। अब आप देखिए 7,000 पे लोन लिया था, इसको चुका रहा है 8,450, यानी इसका ब्याज कितना हुआ, टोटल ब्याज हो गया 1,450। देखिए समझ में आया आपको ये इक्वेशन मैंने क्या लिखा। देखिए बहुत इजी था, इसने 7,000 रुपये लिए थे बैंक से, अब इसने 3,000 रुपये चुका दिए 3 वर्ष बाद, फिर कह रहा है कि मैंने इतने पैसे देकर लोन को पूरा चुकता कर दिया। यानी आप सिंपल सा एक बताइए कि टोटल कितने हो गए, ये हो गए 8,450। अब लाया 7,000 था, दे 8,450 रहा है, तो ब्याज तो हो गया 1,450, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब ये जो ब्याज है इसके बराबर ही तो है, यानी 2 टुकड़ों में साधारण ब्याज ही तो लगा है। कैसे लगा है, एक बार 7,000 रुपये पर 3 साल के लिए लगेगा, यानी पहले रकम 7,000 थी, फिर उसने 3 साल कंप्लीट कर लिए, 3,000 भी दे दिए, बचे 4,000, फिर 2 वर्षों तक कुछ दर से लगेगा। अब क्या दिक्कत है इसमें, आर निकालने में, अपन को दर निकालनी है। कैसे निकलेगी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितने बचे, 7 या 21, 210 आर प्लस 80 आर, है ना, बराबर में 1,450, ठीक है। ये कितना है, 290 आर बराबर में 1,450 है ही, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो जाएगा कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, यानी आर बराबर क्या आ गई, 5% आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यानी देखिए समझाने में टाइम लगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप क्या देखेंगे, 7,000 बंदे ने लिए हैं, बाद में 8450 दे रहा है, यानी 1,450 इसका ब्याज होगा, 2 टुकड़ों में ब्याज लगेगा, एक साधारण ब्याज ये रहा, एक साधारण ब्याज ये रहा, डायरेक्ट आर निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए और कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित नाम का एक आदमी है, 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, ठीक है। फिर 6 साल बाद 6500 रुपये चुका देता है, ठीक है। फिर शुरुआत से 10 साल बाद 13,460 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है, दर बताइए। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि इसने लोन लिया था 15,000 रुपये का, ठीक है, 15,000 का लिया था। अब देखिए दे कितना रहा है इसको, दे तो रहा है ये एक तो 6500 प्लस दे रहा है ये 13,460, है ना। ये देखिए 13,460 कितने हो जाएंगे, 0 6 5 4 9 13 और 6 19, यानी 19,960 रुपये वो टोटल दे रहा है। अब देखिए ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 0 6 9 और 4, यानी टोटल ब्याज तो ये इतना दे रहा है 4,960, तो मैंने बराबर में लिख दिया 4,960 बराबर। अब कितने कितने ब्याज लग रहे हैं, देखिए पहला ब्याज इसका लगेगा 15,000 रुपये पर, ठीक है ना। पहली जो रकम थी 15,000 रुपये पर लगेगा, कितने वर्ष तक लगेगा, 6 वर्ष तक लगेगा, सही बात है, हाँ 6 वर्ष तक लगेगा, कुछ दर पे लगेगा अपॉन 100 प्लस। अब देखिए ना 1500 में से इसने 6500 रुपये वापस दे दिए, है ना। 6500 अगर इसने वापस दे दिए तो कितने बचते हैं, 15,000 में से अगर 6500 माइनस करेंगे तो 0 0 5
और ना 14 में से 6 गए तो 8, 8500, यानी कि अब लगेगा 8500 पर। क्लियर है? कितने वर्ष तक लगेगा? टोटल 10 सालों की बात है, 6 वर्ष यहाँ हो गए तो 4 यहाँ लगेंगे, कुछ वही दर होगी अपॉन 100 होगा। आर निकालनी है सीधा सीधा, ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट गए, कितना बचा? 15 छिके 90, यानी कि 900 आर प्लस कितना हुआ? 2 जीरो कट गए थे, 5 4 20 0, 8 4 32 32 और ये 34 आर। कितने हो गए? ये टोटल हो गए 1240 आर, है ना। बराबर में लिख दीजिए 4960, 0 से 0 कट गया, ये चला जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 4 बार। कितनी दर आ गई? 4% आ गई। बहुत आसान था, 15,000 लिए उसने, टोटल 19,000 दिए, 19,960, ब्याज इसके बराबर हो गया, टोटल निकल गया। देखिए समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे वापस लूंगा और दोबारा से अपन इसे करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो अपन पोस्ट इंस्टॉलमेंट के अपन ने 2 क्वेश्चन किए, अब ये आपको क्या लग रहा है? प्री लग रहा है, पोस्ट लग रहा है? देखिए ये है प्री का। प्री इंस्टॉलमेंट कैसे है? 2 साल में 2% वर्ष की दर से, यानी ऋण, जहां पे भी आपको ऋण दिख जाए ना, यानी आप समझ लीजिएगा प्री इंस्टॉलमेंट है। ये 808 रुपए का जो ऋण है ना, वो चुकाएगा, मतलब पहले वार्षिक भुगतान देगा, किस्त देगा, फिर इसका वो ऋण चुक जाएगा। यानी देखिए क्या बात है, 808 रुपए टोटल है, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि कहां गया क्वेश्चन? हाँ, 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से, यानी 2 किस्त देगा, प्रति वर्ष दे रहा है, यानी पर ईयर देगा। तो मैंने माना 1 साल की किस्त है x रुपए, तो 2 साल की हो जाएगी 2x, टोटल इतना है। अब ये किस्तों में दे रहा है तो 2x, तो ये किस्त हो गई। अब किस्त पर ब्याज लगेगा, है ना, किस्त पर ब्याज लेगा वो, जो भी अगला है देगा अपन को, प्री है ना ये, तो वो किस्त पर अपन को ब्याज देगा। यानी देखिए ये जो किस्त है x रुपए, ठीक है। अब इसमें कितने वर्ष तक का ब्याज लगेगा? दर तो है 2%, लिए लीजिए, मैंने 2 लिख दिया, अपॉन में 100 भी लिख दिया। टाइम कितना लिखूं? देखिए टाइम को ध्यान से समझिएगा, 2 साल की बात है तो ठेकेदार जो है मकान वाला, अपन उसको 1 साल की किस्त देके आएंगे। 2 साल की बात है, 1 साल की किस्त देके आएंगे तो हाथों हाथ तो अपन को वो इंटरेस्ट देगा नहीं, पहले वो पूरा 1 साल उस रकम को रखेगा, फिर वो अपन को ब्याज देगा। ऐसा ही होता है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि जाके अपन ने उसको 2,000 रुपये दिए 1 साल के, वो कहेगा ये लीजिए आपका परसेंटेज का ब्याज, नहीं, पहले वो 2,000 रुपये को साल भर रखेगा, फिर ब्याज देगा। तो देखिए 2 साल की बात है तो वो सबसे पहले पहली किस्त पर ब्याज देगा, कब? जब 1 साल खत्म हो जाएगा, यानी केवल 1 बार ही ब्याज देगा। 2 वर्ष है तो 1 बार देगा, 3 वर्ष होगा तो पहले 2 वर्ष का देगा, फिर 1 वर्ष का देगा, ठीक है ना। देखिए ये केवल 1 वर्ष के लिए देगा। अब वार्षिक है तो 1 वर्ष की वार्षिक कितनी हो जाएगी? इजी है बिल्कुल, x की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी? ये 200, 200 और 2, 202x बराबर 808 रुपए। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। तो x बराबर क्या आ गया? ये 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 400 रुपए। देखिए यहाँ पे 100 और लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। x बराबर 400 रुपए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। देखिए कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, 800 रुपए का ऋण था, 808 रुपए का, 2 किस्तों में देना है। x यानी 1 किस्त, उस पर ब्याज लगेगा 2% से 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 2 सालों की बात है। अब आगे देखिएगा 3 साल का भी आएगा, 4 साल का भी आएगा, 5 साल का भी आएगा, है ना, उसमें आपको क्लियर होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन स्क्रीन पर, 32,400 रुपए 6 साल के बाद देने हैं, है ना। यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज दर 8 रुपए है तो? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 32,400 रुपए टोटल है, 400 है ना, हाँ। अब वो ऐसे कह रहा है कि मुझे 6 साल के बाद देने हैं और 6 बराबर किस्तों में देने हैं। तो देखिए 6 बराबर किस्तों का क्या मतलब है? 6x, 1 साल की x है, प्लस अब इस x पर ब्याज लगेगा, है ना। दर कितनी है? दर है इसकी 8%, ये लीजिए 8/100 लिख दिया। अब समय का फंडा समझो, ये कह रहा है 6 सालों की बात है, तो देखिए उससे ब्याज किस पर देगा? वो पहले देगा 5 साल पर,
फिर देगा 4 साल पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, बात खत्म। यानी जो पहला साल होता है ना छठवां, उस पर ब्याज नहीं लगता है। जब देखिए मैंने आपको बताया था 2 साल की बात थी तो 1 साल पर लगा था, ठीक है। अब देखिए अगर 6 साल की बात है तो 5वें साल पर देगा, 4 पर देगा, 3 पे देगा, 2 पे देगा, 1 पे देगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 10 12, ओ 9 और 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। यहाँ लीजिए 15 मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, 400 डबल जीरो और लग जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 15 8 120, 120 और 600 720। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए किससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 36 बार, 2 से ये 16, 2 डबल 0 1 0 और फिर ये 2 से कितनी बार जाएगा 18 बार, फिर 2 से 8 1 0 0 0। अब ये काट दो 9 से, 9 दूना 18, 9 नाम 81 0 0 0, कितना बचा 9000 बट्टा 2 बराबर एक्स, यानी कि 9000 ही है ना, हाँ 450 0, कितना आंसर है 4500 ही है ना, 2 से कट जाएगा ये 4500 बार, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 32,400 रुपये था, 6x यानी कि 6 बराबर किश्त, फिर उस x पर ब्याज लगेगा 8% की दर से लगेगा। 15 क्या हुआ, 15 ये हुआ। देखिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 साल है तो 5 4 3 2 1, 3 है तो 2 1, 2 है तो 1, 10 है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलिए x बराबर आ गया 4500। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9300 यानी 9300 रुपीस की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। इसमें किस्त पूछ रहा है, देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 9300 है, ऐसे कह रहा है कितनी किस्तों में देना है। क्वेश्चन है फिफ्थ, शायद फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब 5 वर्ष यानी 5 किस्तें देगा, तो ये लीजिए 5 किस्तें। अब ये एक किस्त पर ब्याज देगा, दर दे रखी है 12 अपॉन 100, समय कितना होगा 5 वर्ष की बात है तो 4 3 2 1, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ये लीजिए कितना हो गया 100, इसको यहाँ पे दे देना, कितना आएगा 9300 डबल 0 500 और 120, कितना 620 एक्स, सही है ना। 500 और 12 का 120, ठीक है बिल्कुल सही है। 1 0 से 1 0 गया, ये लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 93,000 अपॉन 62 बराबर एक्स। किससे जा रहा है 31 से काटो इसको 2 बार, 31 से ये 3 बार जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, है ना। शानदार अप्रोच, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बराबर में रख दो पूरा जो अपना वो है टोटल अमाउंट है ना, और फिर इसको इस तरीके से कर दो, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1500 रुपए। बस आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया हूं। 5 साल है तो 4 3 2 1, 4 है तो 3 2 1, है ना। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन, एक मोबाइल है वो 4,400 रुपये नकद, यानी ऐसे कह रहे हैं कि 4400 रुपये या तो नकद दे दो, या दूसरी स्कीम है कि 2000 रुपये का तो आप डाउन पेमेंट दे दो, 2000 रुपये का डाउन पेमेंट दे दो और 2440 रुपये 1 महीने के बाद चुकाया जाना है, तो किस्त योजना में दर कितनी है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4400 रुपये का फोन है ना, 4400 रुपये का फोन है और ऐसे कह रहा है 2000 रुपये अग्रिम भुगतान देना है, ठीक है। 2000 रुपये अग्रिम भुगतान दे दिए तो बचे कितने अपने पास 2400, है ना, यानी 2000 तो वो दे आया, अब लगेगा 2400 से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये भी पोस्ट इंस्टॉलमेंट है ना। 2400 रुपये है और ये क्या कह रहा है कि 2440 रुपये मैंने देकर और ऋण चुका दिया, है ना। यानी देखिए टोटल कितने रुपए हो गए 4400। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि 2000 तो उसने अग्रिम भुगतान दिया, है ना, और 2440 देकर उसने ऋण चुका दिया, यानी टोटल देखिए 4 4 8, यही है 0 4 4 और 4 2 और 2 4, है ना, कितने हो गए 4440।
4,440 ये टोटल अगर रुपए दे रहा है, पर फ़ोन तो भाई साहब 4400 रुपये का ही था ना, तो 4400 इसमें से घटा दो, कितना आया 0,4, यानी कि केवल और केवल ब्याज लगा है भैया का 40 रुपये। देखिए समझ में आया, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 4400 रुपये का फ़ोन था, ये पहले 2000 रुपये दे आया है ना, 2000 रुपये दे आया, 2440 और दे रहा है, तो 4440 हो गए। लेकिन फ़ोन तो 4400 का था, तो 40 रुपये इसने ब्याज के रूप में दिए हैं। देखिए क्लियर है। अब देखिए 40 रुपये जो टोटल ब्याज है वह किसके बराबर होगा। देखिए ब्याज लगेगा, पहले तो 2000 रुपये उसने दे दिए, तो बचे थे 2400 रुपये, ठीक है, 1 वर्ष की बात है, गुणा R बट्टा 100। 1 वर्ष की बात थोड़ी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 महीने में चुका रहा है, तो 1 महीने में चुका रहा है, तो ये लीजिए 12 से भाग लग जाएगा, है ना। अब देखिए कुछ भी नहीं है, R की वैल्यू अपन को निकालनी है। कैसे निकलेगी, ये निकल जाएगी, देखिए 1200 तो नीचे हो रहा है, ये पूरा 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगी 20%। देखिए समझ में आया आपको, क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया कि इतने रुपए का तो फ़ोन था, लेकिन इसने 2400 पहले 2000 दिए, फिर 2440 रुपये 1 महीने के बाद दिए, तो ये टोटल कितने हुए, 40 रुपये का ब्याज हुआ। 40 रुपये का ब्याज हुआ किस पर, जो इसने डाउन पेमेंट देने के बाद रकम बची 2400 रुपये। 1 महीने की बात थी, 12 का भाग लग गया, रेट निकल गई 20%। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। चलें आगे, चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन में है, एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीदा जा सकता है ना, और या फिर वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट के साथ प्रति महीने 400 रुपये की 3 बराबर किश्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए दर पूछ रहा है, 1500 रुपये का फ़ोन खरीदा जा सकता है, या तो 1500 में खरीद लो, या तो पहले दे दो 350 रुपये की डाउन पेमेंट, फिर 400 रुपये की 3 किश्तें, यानी 400 रुपये की 3 किश्तें हो गई 1200 रुपये, ये लीजिए 1200, तो टोटल इसको कितने का पड़ गया, 1550 रुपये का। देखिए ब्याज कितने का पड़ा, 50 रुपये का ब्याज है ना, ऐसे ही कर रहे हैं। तो 50 रुपये का ब्याज कैसे है, आर कैसे निकलेगी इसकी। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 1500 रुपये का फ़ोन था, उसने 350 रुपये दे दिए, 350 दे दिए, अब लगेगा ब्याज कितने पर, 1150 पर। 1500 में से 300 गए तो 350 गए तो 1150, ठीक है। अब 1150 पर आर निकालनी है, 1 महीने की है, तो 1/12 गुणा 100 प्लस 1150 में से, अब वो ऐसे कह रहे हैं 400 करके मैं चुका रहा हूं, तो 400 करके चुकाएगा, 1100 में 1150 में से 400 गए तो 750 है ना, तो 750 पर लगेगा, वही 1/12 गुणा 100 और आर। अब देखिए जब तक चुकेगा नहीं तब तक वो चुकाता जाएगा। 750 में से 400 और घटाओ, 400 की किस्त है ना, तो 400 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 350 गुणा 1 गुणा आर बट्टा 12 इंटू 100। देखिए 12 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 1 महीने की बात है, साल की होती तो 12 नहीं लगाते। देखिए अब इसका लोन चुकता हो जाएगा क्योंकि 350 तक हो गया, अब उसकी 400 रुपये की किस्त तो लगनी ही नहीं है ना, यहीं पे उसका क्या हो जाएगा, लोन चुकता हो जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपल वे में निकालनी है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूँ, आर बट्टा 1200 कॉमन आ रहा है, आर बट्टा 1200 नीचे कॉमन आ रहा है, इनको जोड़ दो, 1150, 750 और 350 कितने आएंगे, 0, 15, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 2250, तो 2250 इधर आ जाएगा, ठीक है। बराबर में 50 तो है ही, इसको 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा, ये 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ गया, 1200 बट्टा 45, ऐसे ही आ रहा है। तो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से काट लो 15, 3 चौक 12, 400 और 15 से ये 8 बार 0, 3 से काट लो, 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 8 40 0, 80/3। अब 80/3 क्या होता है, 3 2 6, 26 सही 2/3%। दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा, 26 से 2/3, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, 1500 का फ़ोन बिक सकता है, लेकिन 350 का डाउन पेमेंट देकर आया, ये 1200 क्या है, 400 की 3 किस्तें हैं,
टोटल इसको 1550 का पड़ा। 1550 का पड़ा तो मुझे 50 रुपये ब्याज देना पड़ा। 50 रुपये ब्याज कैसे दूंगा मैं? देखिए सबसे पहले 1150 पे लगेगा क्योंकि 350 उड़ गए। अब वो दर निकालनी है, फिर 750 क्योंकि 400 अपना इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद फिर 400 घटा दो। इस प्रकार से आर निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एक व्यक्ति है 4000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे उधार दी गई धनराशि को 300 रुपए मासिक की 10 किश्तों में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए 4000 रुपए इस शर्त पर उधार ले रहा है, 10 किश्तें इसे देनी है, 500 रुपए की देनी है ना। समझ रहे हो ना बात? क्या है क्वेश्चन में 4000 रुपए इसने इस शर्त पे लिए हैं कि वो 500 करके हर महीने 10 बार दे देगा। यानी कि 4000 तो इसने लिए हैं, लेकिन अगर वो 500 करके 10 बार में देगा तो 5000 इसको चुकाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, ब्याज लग रहा है 1000 रुपया। 1000 रुपये ब्याज लग रहा है। किस पर लग रहा है? देखिए सबसे पहले लगेगा 4000 पर, इसमें कोई डाउन पेमेंट तो वो दे नहीं रहा, तो सबसे पहले लगेगा 4000 रुपये पर आर वाली दर से। कितना? 1 महीने की बात है तो 12 × 100, सेम उसी तरह कर रहा हूं, है ना। प्लस 4000 की बात है, अब इसमें से 500 और घटा दो, 3500 गुणा आर गुणा 1/12 गुणा 100, वही सेम चलेगा। 3500 में से फिर 500 घटा दो, कितना आएगा? 3000 गुणा आर गुणा 1/1200 प्लस, अब 3000 में से फिर 500 घटा दो, 500 करके चुका रहा है ना, 2500 गुणा r/1200 प्लस 2500 में से फिर घटाओ तो 2000 गुणा r/1200 प्लस 2000 में से फिर 500 घटा दोगे तो 1500 गुणा r/1200। देखिए मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, वरना आप तो r/1200 को अलग रखिएगा और इनको जोड़कर आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं आराम से चल रहा हूं। 1500 में से फिर 500 घटा दो, 1000, सही है, 1000 तक जाएगी गाड़ी, है ना। 1000 गुणा 12/100, ठीक है। अब वो 500 रुपये और दे देगा लास्ट में बस, गुणा r/1200। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किस्तों में इसका चुकता हो जाएगा। देखिए कैसे, 500 के बाद अगली किस्त तो कोई बनती ही नहीं है क्योंकि है ही 500 की किस्त, इसके लिए इसके अपन आगे आगे नहीं जाएंगे। देखिए अब कितने आसान तरीके से हो जाएगा। 1000 को रखो इस तरफ, r/1200 को रखो एक तरफ, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 और 500, है ना। सही कह रहा हूँ? 500 की 10 किस्तें थी, सही है बिल्कुल। 3000 फिर 2500 फिर 2000 फिर 1500, 1000 फिर 500, कितने हो जाएंगे? 0 0 1 2 3 4, 5 चौक 20, 20 का हो जाएगा 0 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 होते हैं 16, 16 और 2 18, यानी 18000। देखिए इसको अलग रखिएगा, अब यहाँ रखिए 18000, है ना, और 18000 ही बचेगा बस, ठीक है। हो गया, 3 0 से 3 0 कट गया, बचा क्या? r बराबर आ गया 1200/18। 3 से काट दो 6 बार, 3 चौक 12 0, ये कट जाएगा 2 से 3 बार और ये हो जाएगा 200। 200/3 सभी बच्चे जानते हैं कि 66 से ही 2/3 होता है। ये लीजिए, दर कितनी आ गई? 66 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखिए कैसे था, मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल मत कीजिएगा। r/1200 को अलग रखो, इन सबको आप जोड़कर अलग से 18000 लिख दो और दर निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाता है, ये तो समझाने के लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, है ना। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं और 9वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 9000 रुपये है। यदि इस वस्तु को 2200 रुपये के नकद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 रुपये की 5 मासिक किस्तों के रूप में भुगतान किया जाता है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए सेम है, 9000 रुपये का है कोई सामान, ठीक है। इसको वो पहले कह रहा है कि मैं 2200 रुपये दूंगा आपको डाउन पेमेंट के रूप में, फिर 1400 रुपये की कितनी किस्तें हैं? 5 किस्तें, यानी कि 7000, 14 × 5 = 70, तो ये लीजिए 7000,
टोटल कितना हो गया 9,200, है ना 9,200। अब आपको दिख रहा है कि ब्याज है 200 रुपये, ये लीजिए ब्याज है 200 रुपये। देखिए वही चीज़ है कि मासिक किस्त है ना, मासिक किस्त है तो R बटा 1200 अलग हो जाएगा, ये लीजिए R बटा 1200 अलग हो गया, है ना। अब ऐसे कह रहा है कि 2200 रुपये का नकद भुगतान तो उसने दे दिया था, दे दिया। अब 9,000 में से आप 2200 पहले घटा लो, कितना आएगा 9,000 में से अगर मैं 2200 घटा दूं तो 0 0 8 और 10 में से दोगे तो 8 और ये बचेगा 7 8, कितना बचेगा 0 0 10 में से 8 के तो 2 और 8 में से 2 गया तो 6, है ना 6800 बच जाएगा। ब्याज 6800 से लगना चालू होगा ना। इतना तो समझते हैं कि 2200 तो उसने दे दिए, उस पर थोड़ी लगेगा ब्याज, अपन ने डाउन पेमेंट तो दे दिया, अब जो राशियां बची है उस पर ब्याज लगेगा। तो ब्याज सबसे पहला लगेगा 6800 पर, ठीक है। प्लस किस पर लगेगा, अब लगेगा 6800 में से आप कितने घटाओगे 1400 घटा दो, 6800 में से 1400 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 0 4 6 में से 1 गया तो 5, 5400 पर लगेगा। प्लस 5400 में से फिर 1400 घटा दो, कितना बचेगा 3000 पे लगेगा। प्लस 3000 में से 1400 घटा दो, कितना बचता है, सही कर रहा हूं ना मैं, 5400 में से आप 1400 घटाओ तो 4000 बचेगा शायद, 0 0 0 5 में से गया तो 4000 बचेगा ना। फिर 4000 में से 1400 घटा दो, 0 0 6 और 3 में से 1 गया तो 2, 2600। फिर 2600 में से 1400 घटा दो, कितना बचता है 0 0 2 और 1 1200, ठीक है यहीं तक ही चलेगा। उसके बाद 1200 की कोई किस्त बन ही नहीं सकती, है ना। अब देखिए ये था R बट्टा 1200, अपनी R निकल जाएगी, इसको बस जोड़ना है अपन को, जोड़ लो। इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ये लो। अब बस इसको जोड़ना ही तो है अपन को, जोड़ने में क्या हर्ज है 6800 5400 4000 2600 और 1200, कितना हो गया 0 0 8 और 4 12 12 और 6 18 18 और 2 20 0 2 6 और 2 8 8 और 5 13 13 और 4 17 17 और 3 20, यानी 20,000। तो देखिए 200 तो था ही, R बट्टा 1200 भी था ही, और यहाँ पर आ गया भैया 20,000, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखिए 200 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 से ये 1 0 तो रहेगा, 2 से ये 100 बार चला जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो R बराबर क्या आ गई भैया 1200 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं था ना, अब जल्दी हो गया। R बट्टा 1200 को अपन ने साइड में रखा, यहाँ पर ब्याज रखा, जोड़कर चलते चले और R बराबर 12% ऑप्शन में मिल गया, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन, हाँ देखिए क्या कह रहा है। ऐसे कह रहा है कि एक वस्तु है 2500 रुपये नकद में या फिर 520 रुपये नकद देकर, यानी डाउन पेमेंट देकर 4 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% हो तो किस्त बताइए। देखिए ये पहले जैसा क्वेश्चन है, 2500 रुपये या तो आप नकद दे दो या तो आप 520 रुपये कटवा लो वहीं के वहीं, है ना। तो कितने बचते हैं 0 ये बचेंगे 8, कितने बचेंगे 14 में से 5 गए तो 9 और 1980, सही है हाँ 1980। अब 1980 की अपन को किस्तें बंधवानी है ना, डाउन पेमेंट अपन ने दे दिया है, तो 1980 की ये ना प्री इंस्टॉलमेंट वाला है ना, 1980 की किस्तें किस हिसाब से कह रहा है, 4 किस्तें हैं, ये लीजिए 4 किस्तें हैं, तो एक एक्स है तो 4 एक्स हो जाएगी, प्लस फिर एक्स पर लगेगा। कैसे लगेगा, ये ऐसे कह रहा है कि कितनी किस्तें हैं 4 मासिक किस्तें हैं, 4 मासिक किस्तें हैं तो 3 2 1, है ना, 4 है तो 3 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 5 5 और 1 6, है ना। तो ये लीजिए 6 गुणा 1 बट्टा 1200, क्योंकि 100 और मतलब मैंने ये देखिए डायरेक्ट लिखा मैंने, नीचे 100 लगेगा और भाग भी तो होगा क्योंकि अपन से वार्षिक पूछी है और ये महीने महीने चुका रहा है ना। और दर कितनी है, दर है भैया 25% है, तो 25% का मतलब होता है ये लीजिए 25 बट्टा 100 लग गई, है ना। क्लियर है, यहां तक का मामला आपको क्लियर होगा। अब देखिए मैंने सही किया है ना, हाँ सही है ना। अब देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, 6 से ये कट जाएगा 2 बार, 100 तो नहीं कटेगा 12 कटेगा, ठीक है। 25 से ये 4 बार कट जाएगा, है ना। ये कितना है 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 एक्स
प्लस कितना बचेगा इधर x, ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 इससे गुणा हो जाएगा, 1980 से 8 गुणा हो जाएगा, तो ये कितना है 33x बराबर 8 को 0, 8 8 64 है ना, 8 8 64 का 4 6, 9 8 72, 78 7, 8 7 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 15,840 बट्टा 33 करोगे तो ऑप्शन में आपको 480 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, कितना आएगा 480 रुपए। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पहले की तरह था, प्री इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, 4 वर्ष की बात थी तो 3, 2 और 1 के लिए ब्याज लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां, 13 क्वेश्चन है, अब ये 11वां चल रहा है। ठीक है, कह रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8600 रुपए की बकाया राशि समाप्त करने के लिए वार्षिक किस्त। इजी सा क्वेश्चन है, 8600 रुपए है, 86, अरे यार ये लो 8600 है ना। अपन को कितनी किस्तों में देने हैं, 4 वर्षों में देने हैं और 5% की दर से देने हैं। देखिए 4 वर्षों में देने हैं तो 4x तो हो गई इसकी 4 किस्तें। ठीक है, फिर एक किस्त पर लगेगा, दर है 5% बटा 100, समय क्या है, समय 4 वर्ष का मतलब क्या होता है 3 + 2 + 1, ये लीजिए 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 है ना, 3 और 2 5, 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा 20 बार है ना, और 20 है तो यहाँ पे 20 से इसको गुणा करेंगे अपन बाद में, 8600 गुणा 20 बराबर 4x, तो ये रहा 4 नहीं 20 चौक 80, यहाँ पे 80x है, ये लीजिए 80x प्लस अब कितना बचा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 86x बराबर 8600 गुणा 20 चल रहा है, 86 से ये 100 बार कट जाएगा तो 100 को 20 से और गुणा कर लो, कितना आ गया 2000 रुपए आ गया। ऑप्शन में नहीं है, ये सीधा बिना ऑप्शन का क्वेश्चन था, 2000 रुपए इसकी क्या आ जाएगी, एक वार्षिक किस्त आ जाएगी। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था ना। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी अगर आप उम्मीद पर नहीं खरे उतर रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं एक और सेशन ले लूंगा। ठीक है, चलिए ये है अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन 12वां। क्या कह रहा है, 12% है, साधारण ब्याज की दर है, 5 वर्षों में 6200 रुपए की ऋण चुकाना है, तो वार्षिक किस्त बताइए। देखिए मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। कितनी दर है, कितनी किस्त है, 5 किस्तें हैं, एक किस्त पर 12% से लगेगा, और कब तक लगेगा, 5 वर्षों की बात है, तो 4 3 2 1 कितना हो गया, 10 हो गया, ये लीजिए, तो 10 से ये 10 बार कट गया, 100 कट गया है ना। अब देखिए 10 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 62,000 बराबर 50, ये 50 है वो 12 है, कितने हो गए, 62x हो गए, 62 से ये कट जाएगा 1000 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपए। ऑप्शन नहीं है इसमें भी, 1000 रुपए क्या आ गई, एनुअली अपनी इंस्टॉलमेंट आ गई। चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन, इसलिए वहां पे टाइम लग रहा था क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा था। अब आप समझ गए, अब आप उड़ा रहे हो क्वेश्चन को। 10% है, 5 वर्ष में 700 रुपए का ऋण चुकाना है, आपको ऋण चुका दिया जाएगा। इसमें इसने किस्त दे रखी है, ऋण पूछ रहा है। देखिए चालाक आदमी, इसने आपको इस बार मैंने x किसको माना है, ये मैं, चलो आप ये लीजिए, अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, मैं टोटल जो अपना अमाउंट है वो इस बार निकालना है। क्या है, 5 किस्तें हैं, कितने कितने रुपए की है भैया, 700 रुपए की है। इस बार x की वैल्यू दे रखी है ना 700 रुपए, प्लस अब ब्याज किस पर लगेगा, x पर लगता था, यानी कि 700 पर लगेगा। कितनी दर है, 10% की दर है, बटा 100 है ना। एक ही वर्ष की बात है, बिल्कुल 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 4 3 2 1, अब यही बताया था, 4 3 2 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये लीजिए, ये 100 तो उड़ गया, एक ही बच गया इधर, यहाँ पे कट गया है ना, कितना बच गया। अब देखिए एक ही वैल्यू निकालनी थी, ये हो गया 3500, ये हो गया 700, कितना आ गया, 4200 आ गया रुपए। क्या,
टोटल जो अपन ने ऋण लिया था वो चुक जाएगा। मैंने इसे ए माना है 4200 रुपये। इसमें भी ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये आपका था सेशन। 4200 रुपये क्या आ गया, ऋण पूरा चुक जाएगा जब वो बंदा 700 रुपये हर साल उसे चुकाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझा पाया हूँ, है ना। और यही उम्मीद करूँगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर अच्छा लगा है ना दिल से, तो ही लाइक कीजिएगा। देखिए, इंस्टॉलमेंट जो है बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि टफ पड़ती है थोड़ी सी, बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। मैंने भी पढ़ा दी है आपको, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर देखिए सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड जो इसका सेकेंड पार्ट है वो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।